हिंदी। हिंदी में आज हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला जिसे संस्कृत है, संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण के जो रचयिता होते हैं, लगभग सभी विद्यार्थियों को पता होता है कि संस्कृत व्याकरण के रचयिता कौन है। महर्षि पाणिनि। महर्षि पाणिनि। लेकिन अगर पूछा जाए कि हिंदी व्याकरण के रचयिता कौन है, तो 50% बच्चे बता पाते हैं कि हिंदी व्याकरण के रचयिता कौन है। हिंदी व्याकरण के रचयिता, हिंदी व्याकरण ग्रंथ के रचयिता हैं कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु। इनके अनुसार, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार हिंदी में जो वर्णमाला है, वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या होती है। वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की कुल संख्या इनके अनुसार 44। जबकि वर्तमान में मानक हिंदी निदेशालय, मानक हिंदी निदेशालय, मानक हिंदी निदेशालय के अनुसार वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या वर्तमान में 52 है। जब इन्होंने ग्रंथ लिखा था तब इन्होंने वर्णों की संख्या 44 मानी थी, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन थे। और वर्तमान में मानक हिंदी निदेशालय एक ऐसा निदेशालय जिसने हिंदी को एक मानक रूप प्रदान किया। उसके अनुसार वर्णमाला में वर्तमान में कुल 52 वर्ण होते हैं। अब हमें ये देखना है कि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो ये लिखो, फिर उसके बाद देखते हैं। ठीक है। अब हमें लिखना है मानक हिंदी निदेशालय। इसके अनुसार देखना है मानक हिंदी निदेशालय। इसके अनुसार मैंने बताया था कि कुल वर्णों की संख्या होती है 52। अब हमें देखना है 52 वर्ण कौन कौन से होते हैं। इनमें स्वरों की संख्या होती है 11। जैसे हम ऐसे लेके ग तक बोलते हैं तो सबसे पहले ऐसे जो अक्षर शुरू होते हैं उसमें सबसे पहले देंगे 11 स्वर होते हैं। और 11 स्वर के बाद में अंग और अ है, जिन्हें कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह। इनका प्रयोग ना तो स्वर में होता है और ना ही व्यंजन में होता है, इसलिए इनकी कहते हैं अयोगवाह। इनकी संख्या 2 होती है। फिर इसके बाद में आते हैं व्यंजन। व्यंजनों को हम 3 श्रेणी में बांटते हैं, लेकिन इनकी संख्या पूछी जाए तो व्यंजनों की संख्या होती है 33। ठीक है। अभी हम इतना देखेंगे कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है 33। अब उसके बाद आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। ठीक है। उसके बाद है फिर द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या 2 होती है। द्विगुण व्यंजन को हम उच्छिष्ट व्यंजन भी कहते हैं, ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं, द्विपृष्ठ व्यंजन भी कहते हैं और द्विस्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, द्विगुण के नाम से नहीं पूछा जाता है, उसमें पूछा जाता है उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ठीक है। अब हम हो गए कि स्वर 2 होते हैं। स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। अब हम इन स्वरों को भी 2 भागों में बांटेंगे। पहला होता है ह्रस्व स्वर और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर की संख्या ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। ठीक है। और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। देखो, ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। फिर है अयोगवर्ण, इनकी संख्या 2 होती है। 2 मैंने बताई थी अंग और अह। पहला अंग और दूसरा अह। फिर है व्यंजन। व्यंजन की संख्या 33 होती है और इनको 3 श्रेणियों में बांटेंगे हम।
पहला हो गया स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा होता है उष्मीय व्यंजन। उष्मीय व्यंजन। फिर उसके बाद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। कौन कौन सी होती है? श, त्र, ग और श। द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या 2 होती है। इन्हें ये क्या होते हैं कि ट वर्ग के वर्ण होते हैं जिनके नीचे बिंदी लगी होती है, जिसे नुक्ता कहते हैं, और इसी कारण से इसका अर्थ बदल जाता है। ये होता है अड और अड़। इनका जो उच्चारण होता है वो भी अलग होता है। जैसे ट वर्ग होते हैं, इन्हें ये होता है ड और ढ, इन्हें कहते हैं ड और ढ। जबकि इनके अंदर बिंदी लग जाने पर या द्विगुण व्यंजन हो जाने पर इनका जो उच्चारण होता है ड और अड। ठीक है, याद लिखो। अब हम देखते हैं इनके आगे। देखो, मैंने स्वर बताए थे 4 स्वर कौन से होते हैं? जो रीसु स्वर मैंने बताए थे उनकी संख्या देखो, ए, ई, उ, री। ए, ई, उ, री। रीसु का अर्थ होता है छोटा, यानी कि जिसे बोलने में कम से कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे। तो इसमें कोई मात्रा नहीं आती है, इसलिए इसमें कम समय लगता है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? रीसु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या बताई थी मैंने 4। फिर दूसरा बताया था दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर बाकी बचे 7, वो दीर्घ स्वर हो जाते हैं। देखो, आ, ई, उ, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, अब हम दीर्घ स्वर को भी 2 पार्ट में बांट सकते हैं, जिसे कहते हैं सजातीय वर्ण और विजातीय वर्ण। ये हम बाद में देखेंगे, पहले यहां से दे लेते हैं आ, ई, उ। ये जो 3 वर्ण होते हैं इन्हें कहते हैं सजातीय और इन्हें कहते हैं विजातीय। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सजातीय तो वे वर्ण होते हैं जिन्हें एक जैसे वर्णों के मेल से जो नया शब्द बनता है वो सजातीय होते हैं, और विजातीय अलग अलग वर्णों के मेल से होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है विजातीय में से, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रिट तीनों में पूछा हुआ है। फिर उसके बाद है अयोगा। अयोगा वे वर्ण होते हैं जिनका प्रयोग ना तो पूर्ण रूप से किसमें होता है? स्वर में होता है, और ना ही व्यंजन में होता है। वे होते हैं अयोग, मतलब जिनका योग अ यानी नहीं और योग यानी मेल, जिसका योग ना तो स्वर में होता है और ना ही व्यंजन में होता है, इसलिए इन्हें कहते हैं अयोगा। इसकी संख्या मैंने 2 बताई थी, अंग और अ है। फिर है व्यंजन। व्यंजन मैंने 33 बताए थे, उसमें 3 श्रेणियां। अब वो 33 में से 3 श्रेणियां कौन सी होती है? देखो, पहला बताया था मैंने स्पर्श व्यंजन। स्पर्श की संख्या होती है 25। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन जो 25 व्यंजन है इनको 5 वर्गों में बांटा गया है, जो होते हैं, देखो, क वर्ग, क, च, त, ट, प। ठीक है, ये जो 5 वर्ण होते हैं इनके अंदर बांटा गया है इनको, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। फिर दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी, इसकी संख्या 4 होती है, जो य, र, ल, व। य, र, ल, व। फिर होती है उष्मीय व्यंजन। उष्मीय व्यंजन। उष्मीय व्यंजन की संख्या भी 4 होती है। वो कौन कौन से होते हैं? श, श, स और ह। अब देखो, स्पर्शी व्यंजन को हम स्पर्शी व्यंजन ही क्यों कहते हैं? इसका भी कोई ना कोई कारण है। कारण यह है कि जब इन 25 वर्णों का प्रयोग हम उच्चारण करते हैं, तो उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा होती है या ध्वनि निकलते समय हमारी जिह्वा मुख के किसी न किसी हिस्से को स्पर्श करती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो वर्गीय व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है, और वो 5 वर्ग कौन कौन से हैं? क, च, त, ट, प। फिर है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का अर्थ होता है बीच में स्थित। इसका अर्थ होता है
बीच में स्थित, यानी कि वे वर्ण जो बीच की स्थिति में होते हैं, जो ना तो पूर्ण रूप से स्वर में माने जाते हैं और ना ही पूर्ण रूप से व्यंजन में माने जाते हैं, मतलब जिनका थोड़ा थोड़ा प्रयोग व्यंजन में माना जाता है और थोड़ा थोड़ा प्रयोग स्वर में किया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और एक होता है उष्मीय व्यंजन। उष्मीय व्यंजन, उष्मा का अर्थ होता है गर्म, उष्मा का अर्थ होता है गर्म, यानी कि इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जिह्वा ग्रसन करते हुए या रगड़ खाते हुए जो ध्वनि निकलती है, इस कारण से इसमें क्या होती है, उष्मा उत्पन्न होती है और एक हल्की सीटी की आवाज आती है, जैसे श, श, स और ह। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, उष्मीय व्यंजन कहते हैं। अब देखो संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मैंने बताया था कि संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो दो अलग अलग वर्णों के मेल से बनते हैं, दो या तीन, यानी कि दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। चार मैंने बताए थे, च, त्र, ग और श्र। अब हमें देखना ये है कि इन कौन कौन से वर्णों के मेल से ये बनते हैं। श में आ जाएंगे हलंत क और श, अ। फिर त्र में हलंत त्र, धन, हलंत र, धन, अ। ज में आ जाएंगे हलंत ज, हलंत य और अ। श्र में हलंत श, हलंत र और अ। अब इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो ये तो बिल्कुल सीधा सा है, सरल है। सरल कहते हैं कि इनका प्रयोग हम कैसे करते हैं, जैसा लिखा होता है ऐसे हम वैसे ही करते हैं। श्र, श, क्ष, कश, क्ष। आजकल तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन पहले हम कैसे बोलते थे, क्ष, क्ष यानी क और श दोनों की ध्वनि आ रही है और वैसे ही लिखा जाता है। त्र में त, र, त्र, श्र, श, र, श, श्र। अब ज, हम इसका उच्चारण हम गलत करते हैं। ये क्या होता है, हम क्या करते हैं इसमें गे। अब हमें ये पूछा जाता है कि गे का जो वर्ण विच्छेद तो कैसा होगा, तो हम क्या करते हैं, गे देन ये, गे ये ऐसे कर देते हैं और ये हमारा गलत हो जाता है। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 2 से 3 बार और इसमें ये ऑप्शन दिया होता है जो कि गलत होता है। तो इसका सही ऑप्शन ये होता है, देखो ये हम गलत बोलते हैं, हम इसका उच्चारण क्या करते हैं, गलत करते हैं, इसलिए ये गलत हो जाता है। इसको जय बोला जाता है, ना कि गे। हम बोलते हैं ज्ञानी, ज्ञानी नहीं होता, ज्ञानी होता है, तो इसमें क्या जाएगा, जय। ये हमको याद रखना है। फिर होता है द्विगुण व्यंजन। इसके 2 में 3 4 5 नाम बताए थे मैंने। एक होता है उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त, ताड़नजात, ताड़नजात, और एक बताया था मैंने द्विस्पर्शी व्यंजन। तो इसमें ये टैवर्गीय व्यंजन होते हैं जिनके नीचे क्या लगी होती है, नुक्ता लगी होती है, और जिस कारण से इनका क्या होता है, अर्थ बदल जाता है और प्रयोग भी बदल जाता है। इन्हें बोला जाता है अढ और अढह, अढह और अढह। तो ये हो गया हमारी हिंदी निदेशालय की मानक वर्णमाला। अब ये कैसे कैसे होते हैं ये मैंने बता दिए थे। स्वर कितनी संख्या होती है, 11 होती है। अयोगा वर्ण कितने होते हैं, 2 होते हैं। व्यंजनों की संख्या 33 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है और द्विगुण व्यंजन होते हैं वो 2 होते हैं। यहां तक समझ में आया, इसे लिखो। आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।